चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस का, और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एज प्रॉब्लम्स। अ बॉय इज 24 years younger than his father, and in 2 years time the sum of their ages will be 40. How old the son now? फादर की एज हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि उसके जो बेटे की एज है वो 24 इयर्स उससे कम है। यंगर का यहाँ पर मतलब ये है कि सन अपने फादर से 24 इयर्स कम है। ये ना समझ लेना कि फादर से 24 इयर्स ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर जब आप लोग एजिस को सपोज करने लगते हैं, तो फादर की एज को हमने सपोज कर लिया एक्स, तो उसके सन की एज क्या हो जाएगी? वाई। एक्स माइनस 24। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जब उसने कह दिया 24 इयर्स यंगर, तो फिर x माइनस 20 फादर से 24 इयर्स कम कर दें। अगर आप इसे y सपोज करेंगे तो फिर आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने सिंगल वेरिएबल रखा, मैं एक ही इक्वेशन बनाऊंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन। तो अगर आपको इस तरह का कोई लिंक दे दिया जाए कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से इतनी स्मॉलर है या इतनी ग्रेटर है या इतने टाइम्स है, तो वो लिंक आप लोग यूज़ किया करें। तो फादर की एज को एक्स सपोज करके सन की एज को आप जो क्वेश्चन में लिंक गिवन हो उसके मुताबिक लेके चलेंगे। जो यहाँ पर बताया गया कि बॉय की एज 24 इयर्स कम रखनी है उसके फादर की एज से, तो फादर को एक्स सपोज किया तो सन की एज एक्स माइनस 24। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, सर sir. क्लियर। इन 2 years टाइम, तो 2 years टाइम बेटा अगर फादर की एज में 2 years इंक्रीज होंगे तो उसके सन की एज x माइनस 24, ये सन की एज, उसमें भी 2 years इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इन 2 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का सम कर लेते हैं। x प्लस 2 प्लस x माइनस 24 प्लस 2, और इसका सम होना चाहिए इज इक्वल टू 40। तो ये इक्वेशन बन गई। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 20 उस साइड पे गया, प्लस 20 हुआ तो 60, एंड x इज इक्वल टू 30। और ये x हमारे पास था फादर की एज। तो अगर आपसे फादर की एज पूछते तो आपने 30 बतानी है, और आपसे पूछा गया हाउ ओल्ड द सन नाउ, तो सन की एज फादर की एज से 20 बिलो थी, तो 30 सन की एज फादर की एज से माइनस 24, ये जो हमने सन की एज लिखी हुई है x माइनस 24, तो x की जगह पे 30 आ गया, माइनस 24 इज इक्वल टू 6। तो सन की एज हमारे पास क्या आ गई? 6. 6। तो ये हैं एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन। सबको क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। बेटा आपने तो ये सोचा हुआ है ना कि सर ने पेपर देना है सितंबर में जाके, आप तो मेरी हेल्प कर रहे हो ना ताकि मेरा पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। नहीं सर, प्रैक्टिस की थी मैंने। और अगर मैं कोई बात पूछता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग खामोशी से बैठ जाओ। आप लोग मुझे आंसर करो, यस में चाहे नो में। पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा है, मुझे बताया करो। और जी अगर सर। आप लोग ये समझते हो कि बस लेक्चर अटेंड कर देना इज द की टू सक्सेस, तो बेटा ऐसा नहीं है। अब
एक एज प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल ऐसे ही एज प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17 जी। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स से क्या मुराद होता है? Multiply with 3. मल्टी किसको किसको? Age of father. हाँ, Father's की एज को आप फादर को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सन तो उससे बड़ा आ जाएगा। सन की Son को एज को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो फादर की एज बनती है। Yes ओके, sir. बस यहाँ पे ये Okay. बात हमेशा याद रखना है कि सन को छोटा रखना है, फादर की एज को ज्यादा रखना है। ओके, जी सर। तो अब यहाँ पर कह ये रहा है कि अगर सन की एज 10 इयर्स है तो उसके फादर की एज 30 इयर्स है। अब वो जो डिफरेंस है ना वो इन टाइम्स बता दिया। तो ऐसी सिचुएशन में सन की एज को सपोज कर लो x, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 3x। 3x। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सिर्फ वेरिएबल्स को सपोज करने में या आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। बट आफ्टर 22 इयर्स, तो आफ्टर 22 मतलब दोनों की एजेस में 22 इयर्स ऐड हो जाएंगे, राइट? Yes sir. Yes sir. इट विल बी ओनली ट्वाइस ऑफ हिज सन। अब ये देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि सन की एज 10 तो उसके फादर की एज 3 टाइम्स तो 30 बन जाएगी। Yes sir. अगर मैं दोनों की एजेस में 10 का इंक्रीज करूं तो सन की एज कितनी हो जाएगी? 20. तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 40. 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो गए। यस सर। Yes sir. अब मुझे यह बताओ, इनको अगर मैंने इक्वल करना हो, इनकी एजेस को इक्वल करना हो, सन इज इक्वल टू फादर और फादर की एज मेरे पास है 40 इयर्स, तो 20 इज इक्वल टू 40 कैसे इक्वल होंगे? जब Divided by 2. जब स्मॉलर वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, राइट? यस सर। अच्छा, यही काम आपने इधर करना है कि आपने इनकी इक्वेशन बनानी है। x प्लस 22 इज इक्वल टू 3x प्लस 22। अब जब ये बताएं, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? क्या अभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? सन इज इक्वल टू No. फादर। तो इक्वल No, sir. करने के लिए क्या करूं? सन की एज को Multiply with 3. मल्टीप्लाइड बाय 2, ट्वाइस ऑफ हिज सन। बाद वाली कंडीशन sir. देखो ना, 22 इयर्स के बाद वाली कंडीशन। जब 22 इयर्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद ट्वाइस ऑफ हिज सन। Twice हो जाए. Yes sir. तो सन की एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो फादर की, ये बिल्कुल ये वाली सिचुएशन जो अभी इधर समझाई है। Yes sir. तो अब जल्दी से x की वैल्यू फाइंड कर लो। टू एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 3x 3x. प्लस 22। ओके, उसके बाद ये 2x उधर गया तो x इज इक्वल टू 22। 66. x इज इक्वल टू 22 Plus और 44. x है सन की एज। उसने हमसे फादर की एज पूछी है, तो फादर की एज क्या है? 3x। 3x से मुराद 3 इंटू 22 इज इक्वल टू
66. 66. Clear? 66. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 17 सबको क्लियर कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. एटीन तो इजीली हो सकता था। ये हो गया सर। आप लोग ट्राई करें, बाकी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमसे कहा गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। अब नंबर्स के दरमियान लिंक नहीं बताया गया कि पता नहीं कौन कौन सी हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया x और सेकंड नंबर को हमने सिलेक्ट किया y। सम ऑफ टू नंबर से क्या मुराद है कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर 18। एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, बेटा यहाँ पर उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 194. 194। डन 190. डन। Yes, अच्छा, sir. अब इन क्वेश्चंस को कभी भी इक्वेशन से जाके नहीं सॉल्व करना तुम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स तो दिए हुए हैं ना, तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम हो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 18. 18। तो आप देखें 10 प्लस 8 18 हो गया, 3 प्लस Yes, sir. 15 भी 18, 7 प्लस 11 भी 18, 5 प्लस 13 भी 18। मतलब फर्स्ट कंडीशन को ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है? सर उसका स्क्वायर लेंगे 194 आएगा, वो 513 से आता है। सम ऑफ स्क्वायर्स, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये 164 हो गया, तो ये आंसर नहीं बनेगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये तो 194 से भी ऊपर चला गया, तो ये भी गलत आंसर है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर 121, और ये भी 194 नहीं आ रहा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 13 का स्क्वायर 169, आंसर इज 194. तो 190. ये डी ऑप्शन ऐसा है जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर. Okay, अच्छा, sir. और अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना हो, मतलब इक्वेशन से सॉल्व करना हो, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लें, और वो हम लोग ले रहे हैं y, तो y इज इक्वल टू, ओके ठीक लिखा मैंने? यस सर. अब ये वाली Yes, वैल्यू sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 194। डन। यस सर. अब अगर इसे ओपन करें एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ये थ्रू फार्मूला ओपन होगी, और फार्मूला क्या होता है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर Square प्लस minus माइनस 2AB. 2ab. ओके, यस सर. तो 18 का स्क्वायर 256, 324. 324. 364, हाँ 324 सर. 324 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 36x। जी क्लियर है? Yes, sir. यस इज सर. इक्वल टू 194। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2x स्क्वायर माइनस 36x
ये 194 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे प्लस 130 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है। Yes, 324 sir. माइनस 194 Yes, करें sir. तो 130। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती हैं। Yes, sir. हो जाती। चलें जल्दी से सॉल्व करें और x की वैल्यूज देखें। x इज इक्वल टू 5 13, एंड 5. 13 और y की वैल्यूज में जाएं। y इज इक्वल टू 18 माइनस x की वैल्यू को 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू को 13 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5. तो मतलब वो जो दो नंबर्स हैं वो 5 एंड 13 हैं। ओके, क्या आपको ये क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन भी क्लियर हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रॉपर सॉल्यूशन बताने का क्या मकसद था जब ये ऑल्टरनेटिव वे में हो रहा था, तो पता है क्यों बताया है? Yes, sir. एग्जामिनर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर, वो दोनों ना बना दे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेथड तो उस टाइम अप्लाई होगा ना जब दोनों नंबर गिवन होंगे। अब हमें क्या पता क्या स्मॉलर है क्या ग्रेटर है जब तक ये सॉल्व ना करें। अब अगर हमसे पूछता है कि स्मॉलर कौन सा है ग्रेटर कौन सा है, तो आंसर तो ऑप्शन में एक ही गिवन होगा, पेयर्स की फॉर्म में तो नहीं होगा। Yes, sir. ओके, तो हम उसे बता सकते हैं द स्मॉलर नंबर इज 5 एंड द ग्रेटर नंबर इज 13। 13. ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19। ये तो नहीं हुआ होगा ना आप लोगों से? No, sir. ये नहीं हुआ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किया हो? अच्छा, कोई ऐसा है जो बस देख के ही डर गया हो कि भाई हमसे ना हो पाएगा? नहीं सर, थोड़ा सा किया था फिर छोड़ दिया। Try. अच्छा, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं सिर्फ इकरा और शुजा को पढ़ा रहा हूँ बस। और बाकी सारे आए थे जब थिएटर के चक्करों में कि थिएटर चलेगा तो चलो हम भी इंजॉय कर लेंगे, और ऐसा हुआ नहीं है। और शायद ये भूल गए थे कि ये तो क्यूएम की क्लास है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? क्वेश्चन Yes, पढ़ा हुआ है? sir. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बड़े ट्विस्ट थे इस क्वेश्चन में। अब देखें, द चार्जेस ऑफ अ हायर्ड कार, इसका मतलब आपने एक कार हायर की, रेंट पर ली, और उसके चार्जेस कुछ इस तरह से थे कि अगर फर्स्ट 60 किलोमीटर तक आप जाते हैं तो 8 रुपीज पर किलोमीटर आपको रेंट देना पड़ेगा, और अगर आप 60 किलोमीटर से मजीद आगे नेक्स्ट 60 किलोमीटर तक जाते हैं, मतलब 61 से 120 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, तब आपको उनके लिए 6 रुपीज़ पर किलोमीटर रेंट देना पड़ेगा। और अगर ये 60 और 60 120 हो चुका है, 120 से भी ऊपर चले जाते हैं तो ₹4 पर किलोमीटर फॉर एनी फर्दर जर्नी, फिर चाहे आप कहीं भी चले जाएं, फिर 4 रुपये पर किलोमीटर होगा। मतलब पहले 60 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए 6 रुपीज़, और उसके बाद सारे के सारे जर्नी के लिए 4. 4 रुपीज़ आपको रेंट पे करना पड़ेगा। इफ
the balance amount left over with Mr. Rashid is 1/4 of what he paid towards. कहता है कि जितना राशिद ने रेंट के लिए पे की अमाउंट उसका 1/4 मतलब 25% उसके पास बाकी रह जाते हैं, उसकी पॉकेट में मौजूद है। The charges of the hired car for traveling 450 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस कवर किया गया वो 450 किलोमीटर किया गया। कहता है कि बताएं राशिद की पॉकेट में इनिशियली कितने रुपीस थे, कितना उसने रेंट पे किया, कितने उसके पास बाकी रह गए, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इधर उन्होंने पूछा कि इनिशियली कितने रुपीस थे। तो क्या आप 450 किलोमीटर का रेंट बता सकते हैं? Yes, sir. कैसे कैसे फाइंड Calculator. करेंगे? रेंट या चार्जेस कुछ भी कर लिख लें, इज इक्वल टू भाई फर्स्ट 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8, राइट 480. राइट, प्लस नेक्स्ट 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके 120 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 450 में से 120 का बता चुके हैं, तो फर्दर जर्नी कितना है? 1320. मैं किलोमीटर में पूछ रहा हूँ। 330. 330 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्या आपको इन बातों की समझ आ गई? फर्स्ट 60 जी सर। किलोमीटर एट अ रेट ऑफ ₹8, next 60 kilometers at a rate of ₹6, and further journey, remaining journey 330 kilometers at a rate of ₹4। तो टोटल कितना रेंट बन जाता है? टोटल चार्जेस कितने बन जाते हैं? 160 क्या? 2160 2160। तो बेटा उसने इस गाड़ी के लिए, इस कार के लिए कितने चार्जेस पे किए? 2160। डन? Yes, sir. अच्छा, sir अब उसने Yes, कहा sir. क्या सुजान, ये बात क्लियर है? Yes, sir, clear है। अच्छा, अब सर उसने 2160 कहा कहाँ से आया? कौन सा? 2160 कहाँ से आया सर? बेटा इसको सॉल्व भी कर लेना होता है, इसको सॉल्व किया है, ठीक है सर, ओके। इसको ठीक है सॉल्व किया है तो टोटल चार्जेस तो अब इन चार्जेस का 1/4 फाइंड करें। 2160 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 से मुराद डिवाइडेड बाय 4, वो कितना है? 540. अब देखें 2160 उसने पे कर दिए, 540 उसकी पॉकेट में अभी मौजूद हैं, तो इनिशियली उसके पास कितने रुपीस होंगे? 2700. इनको ऐड कर देंगे सर, 2700। सी ऑप्शन ठीक हो गए। ओके Yes sir. हाँ जी, अब देखें, अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ये तो बड़ा मजे का क्वेश्चन था। No sir. Yes, sir. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द नंबर सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया x, हमने सपोज किया कि वो नंबर क्या है? x। ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ट्वाइस से मुराद है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके स्क्वायर को, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर इज 11 मोर देन 21 टाइम्स, तो 21 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। कहते हैं कि अगर इस नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस करें, का डबल करें, तो ये 11 ज़्यादा हो जाता है, किससे? 21 टाइम्स ऑफ द नंबर से। तो अगर इनको इक्वल करना हो तो क्या करूं?
इसमें से वो 11 माइनस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नो सर। हो सर नहीं जाएंगे। समझ आई। सर 2x स्क्वायर प्लस 2x बेटा, ये 2x स्क्वायर तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसमें अगर प्लस 11 कर दिया तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा 21 टाइम्स ऑफ x से, माइनस करिए सर। हैं? ऐसे 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 2x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 21 है। ओके। यस सर सर। एक बात रिपीट कर दें। हाँ अच्छा, ये देखो ना, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, इट्स से यहाँ पे क्या मुराद है? इट्स से क्या X मुराद है? x। क्या नंबर अब यस x के स्क्वायर का ट्वाइस, तो ये बात समझ आ गई है। यस सर 2x स्क्वायर ओके। इज, अब यस इसे सर इसे रहने दो अभी, इज की जगह पे आ जाता है इज इक्वल टू, ये भी क्लियर हो गया। यस सर अच्छा, 11 मोर देन को भी रहने दो, 21 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो 21 टाइम्स ऑफ द नंबर यूं लिख दूं, ओरिजिनल यस नंबर का सर हमने x 21 सपोज किया था ना। यस सर अच्छा, अब उसने कहा है कि ये वाला जो नंबर है, जरा अब देखो ना, इंग्लिश को जरा उर्दू में ट्रांसलेट करके देख लो कि ये वाला जो नंबर है 21 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर से 11 ज्यादा है, तो मतलब इक्वल तो नहीं हो सकते ना। तो अब इक्वल करना हो तो क्या करूं? माइनस कर देंगे किस में से? 2x स्क्वायर में कितना? जितना ज्यादा है। 11 यस सर माइनस 11, अब दोनों इक्वल हो गए। यस सर सही है समझ आ गया। इकरा को क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बताएं x की वैल्यू। सर 11 माइनस 1/2 तो बहुत बोथ है। ए एंड बी। यस सर। अच्छा, अब ये ना जरा ऑल्टरनेटिव मेथड में बेटा आप लोगों को समझाता जाता हूँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। मैं 11 को भी ले रहा हूँ, और 11 के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। इसका ट्वाइस, तो जब इसका ट्वाइस किया तो 242। यहाँ तक किसी को मसला? नो No, सर sir. तो ये ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर आ गया 242। यस सर Yes, sir. अच्छा, Yes. 21 टाइम्स ऑफ 11, इससे क्या मुराद है? 21 इंटू 11 इज इक्वल टू 231 आ गया। यस सर अच्छा, अब देखें, Yes, यस सर। अब देखें, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इन दोनों को इक्वल कर दो, तो आप तो मुझे कहेंगे सर ये इक्वल नहीं हो सकते। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहेंगे सर वो जो स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, वो 21 टाइम्स ऑफ द नंबर से 11 ज्यादा है, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा? यस सर। yes, sir. ऐसे ही तो है. मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जो नंबर ज्यादा है उसमें से माइनस कर दो 11, तो दोनों यस सर बराबर हो जाएंगे। 1. यस सर। और इसकी एक और कंडीशन भी थी कि भाई 242 को इक्वल करना हो 231, तो स्मॉलर के साथ ऐड कर ऐड दो, कर देंगे तो अभी एक ही बात है। तो आपको देखना है, ये अगर -11 इस साइड पे मूव करेगा तो +11 ही बन जाएगा। यस सर तो स्मॉलर के साथ या तो ऐड करके इक्वल कर दिया करें, या फिर ग्रेटर में से माइनस करके इक्वल कर लिया करें उनको। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? यस सर। ये -11 Yes, भी sir. तो मुझे समझ नहीं कैसे आया स्क्वायर के साथ। बेटा ये यहाँ से आया, और मेरे ख्याल से यही बात समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दी है।
तो नहीं समझ आई। कोई बात नहीं।